हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। सो वेलकम बैक अगेन टू मैक्सिमस। सो मैक्सिमस इट इज़ अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन, राइट। तो बच्चे लोग, इन लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हमने मिक्स प्रॉब्लम लर्न किया था AP GP HP के बारे में, राइट। सो इन क्लास लेक्चर नंबर 6 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन हमने लर्न करना है। एंड इन 7th क्लास वी विल लर्न रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, है ना। HM को भी इंक्लूड वी आर गोइंग टू इंक्लूड, बट इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट AM एंड GM, ठीक है। सो बेसिक इन प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था, क्लास लेक्चर नंबर 4 में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया था अबाउट द AM एंड GM एंड HM, ठीक है। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल AM GM एंड HM, ठीक है। तो बेसिकली देखो, तो बेसिकली हम 6 कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हमें लेना है। वो 6 कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें सबसे पहले तो लर्न करना है कि जब 2 नंबर के बीच में AM GM हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब हमें n नंबर्स के लिए AM GM निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। और 2 नंबर के बीच में जब n AM GM इंसर्ट करना हो तो हमें वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो हमें क्या क्या लर्न करना है, बेसिकली मैं बता देता हूँ। पहला क्या होगा, लेट AB है ना आर द 2 नंबर्स। तो 2 नंबर के बीच का अगर AM GM निकालना तो वो फाइंड आउट करना है, पहला कॉन्सेप्ट, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, फॉर AP, ठीक है, एंड AP एंड फॉर GP, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि A एंड B टू n नंबर्स तक हैं, है ना। इसका AM कैसे निकालेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिमिलरली GM कैसे निकालेंगे हम वो भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। AM एंड GP फॉर n नंबर्स, राइट, फॉर n नंबर्स। दिस इज़ फॉर 2 नंबर्स, ठीक है। और क्या होगा कि A एंड B 2 नंबर्स हैं, इसके बीच में क्या है n AM और n GM हमें इंसर्ट करना हो, ठीक है। इंसर्ट तो हमें कैसे फाइंड आउट करना, मतलब देखोगे तो कितने कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट AP में है और 3 कॉन्सेप्ट GP में है। सो दिस थ्री कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज क्लास, ठीक है। एंड ऑन द बेसिक ऑफ दिस लर्निंग वी विल डू सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस थिंग, ठीक है। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो डायरेक्टली स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। बेसिकली ये क्या होता है, ये दिस इज एवरेज। ये क्या है, एवरेज है। अगर मान लो कि इफ़ ABC आर 3 पॉजिटिव नंबर, अगर 3 पॉजिटिव नंबर हो तो इनका AM क्या बनेगा, तो AM विल बी बेसिकली क्या होगा, तो AM होगा, AP क्या होता है, AP बेसिकली होता है B माइनस ऑफ A इक्वल्स टू C माइनस ऑफ B होता है ना। तो अगर इसको इक्वेट करोगे तो क्या बनेगा, B प्लस ऑफ B इक्वल्स टू A प्लस ऑफ C बनेगा, है ना। ये क्या बनेगा, बेसिकली 2 ऑफ B विल बी इक्वल्स टू A ऑफ C बनेगा, है ना। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, B विल बी इक्वल्स टू A प्लस ऑफ C अपॉन ऑफ 2। तो ये क्या दिख रहा है कि B क्या है, A प्लस ऑफ C का एवरेज है ना। दैट मीन्स वी कैन से B इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। तो अगर 3 पॉजिटिव नंबर है A B C, दैट मीन्स B इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। समझ में आ गया, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये तो क्या 3 नंबर्स के लिए हमने निकाल लिया आसानी से, 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए निकाल लिया, ठीक है। तो बेसिकली मान लो अगर यहाँ पे 4 नंबर होता तो क्या करते हैं हम, 4 नंबर होता, अगर 2 नंबर होता A एंड B होता तो इसका एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है A अपॉन B अपॉन ऑफ 2 होता है, ठीक है। मतलब 3 नंबर होगा, A B C अगर 3 नंबर था तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली A प्लस C का एवरेज निकाल लें तो हमें बीच वाला नंबर निकल के आ रहा है ना, एवरेज निकाल लें। और मान लो 4 नंबर हो तो क्या करेंगे, A B C प्लस ऑफ D अपॉन ऑफ 4 कर देंगे, दैट विल बी अर्थमेटिक मीन, यही एवरेज बनेगा ना। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, अगर आपके पास n नंबर हो, इफ यू हैव n नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर इफ यू हैव n नेचुरल नंबर्स, लेट्स टेक A1 A2 A3 सो ऑन टू n नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, कोई भी नंबर्स हैं। सो अर्थमेटिक मीन क्या होगा n नेचुरल नंबर्स का, सो AM विल बी A1 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3 प्लस ऑफ सो ऑन टू AN डिवाइड बाय n। सो दिस विल बी अर्थमेटिक मीन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नंबर्स। समझ में आ गया, सिंपल है। तो अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग जो है तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इस तरीके से AM आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या, अगर ये समझ में आ गया तो अब आपको पास क्वेश्चन किस तरीके होंगे कि AB क्या है, लेट्स टेक A एंड B 2 नंबर हैं। अब आपके पास क्या बनेगा, A एंड B 2 नंबर हैं, ठीक है। अब A एंड B 2 नंबर हैं, इसमें क्या करना है आपको, अगर AM आपने समझ लिया, अब क्या बोलेगा कि आपको n AM को इंसर्ट करना है,
क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है। अगर एक अर्थमेटिक मीन को ए बी के बीच में इंसर्ट करना होता तो हम क्या करते, हम करते ए प्लस बी अपॉन ऑफ 2 कर देते, तो मुझे ए एम निकल के आ जाता है, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस हुआ है ना, ए मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है, तो मैं क्या करता, यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना होता एक नंबर, तो मैं क्या करता, ए प्लस बी अपॉन ऑफ 2 कर देता, तो मुझे ये अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाता है। अब इन दोनों का अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे मेरे को कुछ है ना, अगर मैं ये नंबर ए है, दूसरा नंबर ये है, इन दोनों के बीच में अगर ए एम निकालना हो तो क्या करूँगा मैं, इन दोनों को ए प्लस ऑफ बी अपॉन ऑफ 2 कर दूंगा। सो दिस विल बी ये वाला नंबर, है ना। सिमिलरली अगर ये मीन निकालना हो इन दोनों के बीच में तो क्या करूँगा मैं, सो दिस विल बी ए प्लस ऑफ 2b अपॉन ऑफ 2 कर दूंगा, ये यहाँ पे नंबर होगा, है ना। बट अगर मुझे ये तो क्या 1-2 नंबर निकालना हो तो इस तरीके से एवरेज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। बट बेसिकली अगर मुझे बहुत सारे नंबर निकालने हैं ए बी के बीच में, लेट्स टेक 20 नंबर निकालना हो, लेट्स टेक 30 नंबर निकालना हो, तो अपन इस तरीके से कब तक करते रहेंगे, है ना। अब इसके बीच में भी निकालना हो तो अपन इसको जोड़ के, है ना, कितना होगा, ए प्लस ऑफ 3 ए प्लस ऑफ बी अपॉन ऑफ 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ए प्लस ऑफ 3b अपॉन ऑफ 2 बन जाएगा, ठीक है। बाय दिस वे वी कैन डू दिस, है ना। अगर इसके इसके बीच में अगर ए एम निकालना हो तो इस दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, इन दोनों के बीच में अगर करना हो तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे एक नंबर बन के निकल के आ जाएगा, यहाँ पे एक नंबर और ए एम बन जाएगा, यहाँ पे एक और ए एम निकल के, यहाँ पे एक और ए एम बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, ए एम यहाँ पे भी बनते हुए दिख रहा है। तो बाय दिस वे एडिशन वी कैन डू दिस। बट समझ में ये आ रहा है कि ये इस तरीके से हम कब तक करते रहेंगे, ठीक है। हमें कोई ना कोई प्रोसेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, उस तरीके से ही हमें फाइंड आउट चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये चीज़ ऐसा है, अगर हमें अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की कि हमें इस तरीके से करना है, तो क्या है हमारे पास, लेट्स टेक एग्जाम्पल कि मान लो कि ए बी के बीच में n नेचुरल नंबर्स एंटर करना है, ठीक है। तो उसको इस तरीके से फॉर्म करते हैं, क्या बना है हमारे पास, तो इसको इस तरीके से करते हैं। सो व्हाट वी कैन डू बेसिकली, सो लेट्स टेक ए एंड बी, 2 नंबर हैं और इसके बीच में n नेचुरल नंबर्स ए एम एंटर करना है, A1 A2 A3 A4 so on to AN। so these all are what, these all are arithmetic mean। so these ये सब सारे क्या हैं, अर्थमेटिक मीन है। ये इंसर्ट करने हैं ए बी के बीच में, इंसर्ट करने हैं, ठीक है, इंसर्ट करने हैं, ठीक है। अगर ऐसा है दैट मीन्स हमें क्या दिख रहा है, हमने क्या सीखा, ये क्या बनते हुए दिख रहा है, तो ये बेसिकली अगर हम इसके बीच में ए एम अगर मैं इंसर्ट करूँगा तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है A1 A2 A3 A4 सो ऑन टू AN एंड B, बेसिकली ये भी तो एक अर्थमेटिक, ये भी तो एक सीक्वेंस ही बन रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बन रहा होगा, है ना, क्योंकि हमने जो सीक्वेंस तो उसका कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा, है ना। ये भी तो एक AP ही बन रहा होगा बेसिकली। और अगर ये AP बन रहा है तो अभी देखो कि हमें A एंड B के बीच में n नेचुरल, ये नंबर कितने n हमने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, ठीक है। तो अगर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए तो ये नंबर कितने हैं, ये तो यहाँ से A1 से लेके AN तक n नंबर्स हैं, ठीक है। और एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, तो टोटल नंबर क्या हो गया, n प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 मीन्स n प्लस ऑफ 2 नंबर। अभी सीक्वेंस में कितने नंबर, n प्लस ऑफ 2 सीक्वेंस नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, ये AP है का सीक्वेंस है, AP के सीक्वेंस में टोटल नंबर कितने n प्लस ऑफ 2 है। तो अगर मैं इसका nth टर्म निकालूं, अगर मुझे d फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, तो कैसे करूंगा, सो इसका nth टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का, इसका nth टर्म तो b है ना, इसका अब नाम इस टर्म का तो nth सीक्वेंस b है, और टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस के नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस इज व्हाट, n प्लस ऑफ 2 है, ठीक है। अगर अपन इसमें a है ना, Tn इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 इंटू डी, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊँ AP वाला, तो Tn यहाँ पे क्या है, तो Tn इज b, फर्स्ट टर्म इज a प्लस ऑफ n कितना है, तो n यहाँ पे n प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 है, और d कितना है, तो d ही है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला मैं लगाऊँ दैट मीन्स ये मेरे पास क्या बनेगा, सो दिस विल बी बेसिकली d n प्लस ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, सो दिस विल बी b माइनस ऑफ a, ऐसा बनेगा। तो d क्या निकल के आएगा, d विल बी b माइनस ऑफ a अपॉन ऑफ n प्लस ऑफ a 1। तो d हमारे पास क्या बना, d हमारे पास ये बन के आया, d क्या है, तो d इज कॉमन डिफरेंस हुआ, सो d इज b माइनस ऑफ a अपॉन ऑफ n प्लस ऑफ 1 बना। अब अगर हमने d कॉमन डिफरेंस अगर निकाल लिया d, फिर तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी टर्म पूछे
5 पूछे, 4 पूछे, 6 पूछे, कोई भी टर्म पूछते जाए मेरे से, मैं उसका जवाब देते चला जाऊंगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। अब अगर ये समझ में अगर आ गया हमें, है ना, अगर ये समझ में आ गया कि डी ये है, तो मेरे से कोई भी टर्म पूछे तो वी कैन डू दैट, है ना। अगर मेरे से कोई, तो पहला टर्म मतलब क्या होगा, तो द फर्स्ट टर्म विल बी ए। दूसरा टर्म क्या होता है, ए पी का ए प्लस ऑफ डी होता है। तीसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस ऑफ 3d होता है। चौथा टर्म क्या होता है, ए प्लस ऑफ, दिस इज थर्ड टर्म, दिस ए प्लस ऑफ 2d। चौथा टर्म क्या होगा, तो ए प्लस ऑफ 3d होगा। एंड अंत टर्म क्या होगा, ए प्लस ऑफ एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब डी मुझे पता है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट, दिस इज ए। दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस ऑफ बी माइनस ऑफ ए अपॉन ऑफ एन प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। सिंपल है, कोई भी टर्म मेरे से पूछ ले, है ना। अब इसके बाद तीसरा टर्म क्या निकालना, तीसरा टर्म विल बी ए प्लस ऑफ 2 इंटू बी माइनस ऑफ ए अपॉन ऑफ एन प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, है ना। मान लो 15th टर्म पूछे, 15th टर्म क्या बोलेगा, ए प्लस ऑफ 14 इंटू ऑफ बी माइनस ऑफ ए अपॉन ऑफ एन प्लस ऑफ 1 बन जाएगा। 50वां टर्म पूछे, सो दैट विल बी ए प्लस ऑफ 49 बी माइनस ऑफ ए अपॉन ऑफ एन प्लस ऑफ 1। 212वां ए एम पूछे मेरे से, वो क्या होगा, ए प्लस ऑफ 212 तो 211 बी माइनस ऑफ ए अपॉन ऑफ एन प्लस ऑफ 1, ये बनेगा, ठीक है। और एन टर्म क्या बनेगा, तो एन टर्म विल बी दिस मच, है ना। तो बाय दिस वे, है ना, ये एपी का सीक्वेंस बन गया। तो अब मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ, एम का कोई भी सीक्वेंस में कोई भी टर्म मुझसे पूछे तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ आसानी से, अगर डी का वैल्यू मुझे याद है। एंड डी क्या है, तो डी इज बेसिकली बी माइनस ऑफ ए अपॉन ऑफ एन प्लस ऑफ 1। सो आई थिंक आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपने सीख लिया होगा, और आपको ये चीज़ याद भी रखना, सो दैट यू गेट दिस थिंग इजीली, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सको, ठीक है। और अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, है ना। अर्थमेटिक मीन आपको समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग। अब हमने 2 टर्म के लिए भी निकाला, हमने क्या किया, n टर्म्स के लिए भी निकाला, और क्या किया हमने n अर्थमेटिक मीन्स को ये 2 नंबर के बीच में इंसर्ट करना भी सीख लिया। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस 3 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलो घुसते हैं क्वेश्चंस में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज if ABC, the first question we have, if ABC are in AP and P is the arithmetic mean between AB and Q is the arithmetic mean between B and C, then so that B is the arithmetic mean between P and Q, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अपने के पास क्या है कि 2 चीज़ है। पहला चीज़ क्या है, सो दिस ABC में आर इन AP, ठीक है। ABC AP है जिसका कि P जो है सो अर्थमेटिक मीन है A और B के बीच का, ठीक है। सिमिलरली क्या है, सिमिलरली Q जो है सो अर्थमेटिक मीन बिटवीन B एंड C में है, मतलब दूसरे वाले पार्ट का Q है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो अपन AP जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ AP जानते हैं, दैट ABC आर इन AP ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है दैट मीन्स A प्लस ऑफ C अपॉन ऑफ 2 इक्वल्स टू B होना चाहिए, मतलब A प्लस ऑफ C इक्वल्स टू 2B होगा। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है हमें, है ना, इस चीज़ की है। अब बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि A एंड B का जो AP मीन है, AM है वो क्या है, दैट इज P। दैट मीन्स कुछ भी नहीं है, मतलब A प्लस ऑफ B अपॉन ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू P, है ना। मतलब A प्लस B कितना होगा, तो A प्लस बी विल बी 2P, है ना, ऐसा दिया हुआ। और दूसरा पार्ट में क्या दिया हुआ कि B एंड C का AM क्या है, दैट इज द Q। दूसरा पार्ट में क्या है कि B एंड C जो है इसका AM क्या है, इसका AM Q दिया हुआ। दैट मीन्स B प्लस ऑफ C अपॉन ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू Q होगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ कि B प्लस ऑफ C विल बी इक्वल्स टू 2Q, ऐसा दिस इज इक्वेशन 2, है ना। अब हमारे पास A प्लस B इक्वल्स टू, दिस इज नॉट P, दिस इज B, A प्लस B इक्वल्स टू 2P है ना। और ये क्या है, B प्लस C इक्वल्स टू 2Q है, ठीक है। अभी क्या देखोगे, अभी क्या समझ में आएगा, है ना, कि अगर अपन क्या करें, है ना, जैसे A B एंड C, अगर अपन A B C को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, सो दिस विल बी A प्लस ऑफ B प्लस ऑफ B प्लस ऑफ C विल बी इक्वल्स टू 2 ऑफ P प्लस 2 ऑफ Q बन रहा है ना, ऐसा कुछ बनेगा। दैट मीन्स ये क्या बनेगा, सो दिस AC है, AC इक्वल्स टू क्या है, 2B है, तो ये 2B प्लस ऑफ 2B बन गया इक्वल्स टू P प्लस ऑफ Q बन गया, है ना, 2P प्लस ऑफ 2Q, है ना। दैट मीन्स 4B इक्वल्स टू, मतलब क्या बना, बेसिकली 4B इक्वल्स टू इतना बना, मतलब 2B इक्वल्स टू P प्लस Q बना। मतलब दिस मीन्स वी कैन से डैट, है ना, कि B क्या है, सो B इज AM ऑफ P एंड Q, ऐसा बोल सकते हैं अपन, है ना, बाय दिस वे।
एंड सो दैट बी इज द एम बिटवीन पी एंड क्यू। ये तो प्रूफ हो गया ना, 2b इक्वल्स टू पी प्लस ऑफ क्यू, दैट मीन्स बी इज द एम ऑफ पी एंड क्यू। बाय दिस वे वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग। समझ में आएगा क्वेश्चन आसानी से, सिंपल है ना। तो हमें क्या करना, अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग हमने बिल्ड कर लिया तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में, एम के तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में, एम बिटवीन द टू टर्म्स, एम बिटवीन एम ऑफ द nth टर्म है ना, एंड इंसर्शन ऑफ डी, हमने डी का वैल्यू बेसिकली याद करना था। अगर डी का वैल्यू हमने याद कर लिया तो हम एनी काइंड ऑफ एनी नंबर ऑफ एम कैन बी इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। बाय दिस वे वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। चलो अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देयर आर n am between 3 and 54 such that the 8th mean to n minus 8th mean as 3 to 5, 3:5 ऐसा कुछ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना, ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू कैन सी, है ना, क्या है, 3 to 54 के बीच में n am's अर्थमेटिक मीन एंटर किया, मतलब कोई एक 3 है, ठीक है। 3 के बाद क्या है, a1 एंटर किया, देन a2 एंटर किया, a3 एंटर किया, एंड सो ऑन टू an एंटर किया, एंड और इसमें n अर्थमेटिक मीन हमने एंटर किया बिटवीन 3 to 54, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा कुछ हो रहा है, दैट मीन्स आप ये क्या देखोगे, है ना, हमने लर्न किया है कि 8th टर्म जो है, 8th मीन इज n-2, है ना, ऐसा कुछ है। अगर देखोगे तो ये हमने a1 a2, सो दिस इज बेसिकली n टर्म, n अर्थमेटिक मीन हमने एंटर किया, n am को हमने एंटर कराया है, ठीक है। तो अगर मुझे d निकालना हो तो d विल बी व्हाट, तो d क्या फार्मूला मैं जानता हूँ, d का फार्मूला होता है b माइनस ऑफ a अपॉन ऑफ n प्लस ऑफ 1, ऐसा होता है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो d विल बी व्हाट, d विल बी b n क्या है, b कितना है, तो b 54 है, a कितना है, a 3 है, अपॉन ऑफ, है ना, क्या है, क्या है, सच डेट है, d हमें क्या निकालना है, n प्लस ऑफ 1, n प्लस ऑफ 1, सो दिस विल बी 51 अपॉन ऑफ n प्लस ऑफ 1 है, ठीक है। d हमें निकल के आ गया, d क्या है, दिस इज 51 अपॉन ऑफ n प्लस ऑफ 1। अब d मुझे पता है, अब मुझे कोई भी नंबर कोई भी टर्म फाइंड आउट करना होगा तो मैं d आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि 8th मीन इज 2, मतलब कैसा है कि 8th मीन जो है am 8वां जो होगा डिवाइड बाय am n माइनस ऑफ 1, दैट इज 3:5 है, ऐसा कुछ बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 8th टर्म जो है, 8वां जो मीन है, मतलब पहला हो गया दिस, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, सो डैट ये 8वां जो होगा, सो दिस विल भी कुछ इस तरीके से होगा, है ना, 8वां मीन कुछ इस तरीके। और दूसरा कौन सा है कि n माइनस ऑफ 2, n माइनस ऑफ 2, मतलब अगर n, दिस इज n, an यहाँ पे है, 54 से पहले वाला an होगा, और उससे पहले वाला कुछ an माइनस ऑफ 2 होगा, n माइनस ऑफ 1 आ रहा होगा, और उससे पहले वाला कुछ am n माइनस ऑफ 2 आ रहा होगा। ये वाला मीन निकालेंगे इसका रेशियो, तो वो रेशियो कितना है, तो रेशियो 3:5 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बेसिकली n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, इसके बाद तो अपन बस सिंपल काम करना है, इसको ओपन कर देंगे, तो ये ओपन करोगे तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी बेसिकली, है ना, ये क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म a प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ d अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 2 इंटू ऑफ माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ d विल बी इक्वल्स टू 3/5। 8th टर्म निकालना है, तो 8th टर्म क्या होगा, एक टर्म ज़्यादा होगा, बिकॉज 8th टर्म के लिए एक टर्म ज़्यादा, मतलब 8th टर्म कौन सा, बेसिकली ना 9th टर्म है ना, क्योंकि पहला टर्म a है, a 8 की बात कर रहे हैं अपन, तो 9th टर्म है, तो 9th टर्म का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, प्रोग्रेशन क्या होगा, सो दिस विल, nth टर्म क्या होगा, सो दिस विल बी a प्लस ऑफ 9वां टर्म है, 9वां टर्म के लिए कौन सा होगा, तो 8d बनेगा, और n-2 टर्म के लिए क्या बनेगा, n-2 ही बनेगा, सो दिस विल बी a प्लस ऑफ n-2 इंटू ऑफ d विल बी इक्वल्स टू 3/5। और ये हमने फाइंड आउट कर लिया, d के वैल्यू हमें ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, तो इसको पहले इक्वेट करते हैं, उसके बाद हम d की वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस विल बी 5/5 इंटू ऑफ a प्लस ऑफ 8d विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू ऑफ a प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 2 इंटू ऑफ d, इसको इक्वेट करना है हमें, ठीक है। अब इसको इक्वेट करेंगे, सो दिस विल बी बेसिकली 5a प्लस ऑफ 40d, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सो दिस विल बी 5a, सो दिस विल बी 5a प्लस ऑफ 40d विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, सो दिस विल बी 3a प्लस ऑफ 3, दिस विल बी 3a प्लस ऑफ 3 n माइनस ऑफ 2 इंटू ऑफ d बनेगा, है ना,
तो इसको बस इक्वेट करना है हमें, आई थिंक हमें n की वैल्यू निकल के आ जाएगा। सो दिस विल बी 5a माइनस ऑफ 3a विल बी इक्वल्स टू 3n माइनस ऑफ 6d एंड प्लस माइनस ऑफ 40d, इतना बनेगा है ना, 40d d का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है क्या है d का वैल्यू। सो दिस विल बी 2a, 2 ऑफ a विल बी इक्वल्स टू दिस विल बी 3 ऑफ n, हाँ 3 ऑफ n होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 ऑफ n माइनस ऑफ 46 ऑफ d, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, अब हमें तो पता है d का वैल्यू, तो d का वैल्यू क्या है, सो 3 ऑफ n माइनस ऑफ 46 और d का वैल्यू क्या है, सो d का वैल्यू इज़ 51 अपॉन ऑफ n प्लस ऑफ 1 है, 51 अपॉन ऑफ n प्लस ऑफ 1 है। अब इसको इक्वेट कर लेते हैं, ये कितना बनेगा, सो दिस विल बी, a का वैल्यू तो मुझे पता ही है, a का वैल्यू 3 है, सो दिस विल बी 6 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो दिस 6 विल बी इक्वल्स टू 3n n प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 46 इंटू ऑफ 51 अपॉन ऑफ n प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो इसको करोगे सो दिस विल बी 6n प्लस ऑफ 6 विल बी इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस ऑफ 3n माइनस ऑफ 46 इंटू ऑफ 51, ऐसा कुछ बन रहा है ना। अब इस कुछ इक्वेट करेंगे तो कुछ बनेगा, सो दिस विल बी 3n स्क्वायर एंड ये कितना बनेगा, सो दिस विल बी प्लस ऑफ 3n माइनस ऑफ 6n माइनस ऑफ 6n एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 46 इंटू ऑफ 51 माइनस ऑफ 6 विल बी इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। सो दिस इज बेसिकली 3n स्क्वायर माइनस ऑफ 3n एंड दिस इज हाउ मच, 46 इंटू ऑफ 51 इंटू ऑफ माइनस ऑफ 6, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो आई थिंक 3 से आ जाएगा, है ना। अब इसको इक्वेट करेंगे, सो लेट्स सी कितना निकल के आता है। तो 46 इंटू 51 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सो दिस विल बी व्हाट, ये कितना बनेगा, सो दिस विल बी समथिंग अराउंड, दिस विल बी बेसिकली 2352। सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2352 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी ये इसको इक्वेट करोगे, सो एल का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू बेसिकली 16 नज़र आएगा, है ना। तो व्हाट विल वैल्यू ऑफ एन विल बी 16। ठीक है, सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आई थिंक समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया हो। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे भी क्या था कि अंडरस्टैंडिंग ये था कि हमें ये निकालने आ रहा हो, ए एम इंसर्ट करने आ रहा है, डी का वैल्यू निकालने आ रहा होगा। वंस हमने डी का वैल्यू निकाल लिया तो हमने क्या करना था, है ना, ये समझ में आ रहा है कि 8वां जो टर्म होगा वो कौन सा, बेसिकली तो 9वां टर्म होगा, क्योंकि ए इज फर्स्ट टर्म। ए एम जब 8वां निकालेंगे तो दैट विल बी 9वां टर्म होगा, तो 9वां टर्म के लिए दैट विल बी 8, तो ये होगा, सो दिस विल 8 अपॉन ऑफ n माइनस 2, सेम टू सेम हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू। उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं था, यहाँ तक जब आ गया, इसके बाद हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म है एंड n का वैल्यू इज बेसिकली 16 नजर आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ही समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। एंड इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज द ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात करें, है ना, अगर ज्योमेट्रिक मीन में देखेंगे, सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ 2 कॉन्सेप्ट हमने अरिथमेटिक मीन लर्न किया। ठीक है, अब इफ़ यू टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक मीन, है ना, सो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हमारे ऑलरेडी है पहले से, है ना। सो लेट्स टेक कि ए बी सी आर इन ए सीक्वेंस ऑफ जीपी। सीक्वेंस किस में है कि जीपी में है। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो जीपी हमने कैसे लर्न किया है कि बी अपॉन ए, इसका अंडरस्टैंडिंग, हमारी जीपी की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इसका अपॉन इसका रेशियो एंड इसका अपॉन रेशियो, इसका रेशियो विल बी what ratio of that will be the common ratio, मतलब b upon of a will be equals to c upon of b will be equals to r. so this is basically what, this is the common ratio. इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हमें है, और अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग है मतलब b स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज ए सी, दैट मीन्स b विल बी व्हाट, b विल बी अंडर रूट ऑफ ए सी। ठीक है, सो इफ इन केस ऑफ ए बी सी, है ना, सो द b विल बी इक्वल्स टू a अंडर रूट ऑफ ए सी। सो हियर b इज व्हाट, a geometric mean of A and C, right? Therefore we can say B is the GM of A and C, right? So by this way you can find out, है ना। अभी क्या देखोगे, है ना, कि यहाँ पे क्या क्या केस हो सकते हैं। So the case, let's discuss about the case. The case 1 can be, अगर मान लो if A and C are positive, अगर A and C are positive, therefore B क्या होगा, so B will be प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ AC, है ना। केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 ये हो सकता है कि A and C दोनों क्या नेगेटिव हो। केस 2 क्या हो सकता है, ये A लेस देन 0 एंड C लेस देन 0। इन दैट केस क्या बनेगा, B विल बी
अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए सी, ये पॉसिबल है। अभी एक पॉसिबल क्या नहीं है, पॉसिबल ये नहीं है कि ए लेस देन 0 है एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0 है। पॉसिबल क्या नहीं है, ए ग्रेटर देन 0 है एंड सी इज़ लेस देन 0 है। इन दैट केस क्या बनेगा, अगर ऐसा कुछ अगर पॉसिबिलिटी बनता है तो वो रियल वैल्यूड नहीं होगा, वो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे वो क्या बनेगा, अंडर रूट में बी क्या बनेगा, तो बी विल बी अंडर रूट ऑफ, माइनस में क्या बनेगा, ए सी आ जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ ए सी आ जाएगा। सो वो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होगा और रियल वैल्यूड के लिए डिफाइन नहीं है वो, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से, है ना, ये कब हो सकता है, जब ए बी सी ऑल आर पॉजिटिव एंड जब ए बी सी ऑल आर नेगेटिव, राइट। और अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग है आपको, अगर ये समझ में आ गया, ये तो क्या 3 नंबर के लिए मैंने बोला जीएम, ठीक है, 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए बताया, ठीक है। अभी मान लो कि आपके पास n टर्म्स हो, हाउ मेनी टर्म्स, लेट्स टेक वी हैव n टर्म्स, सो दिस a1 a2 a3 a4 so on to an are n terms, n terms are in GP। अगर n टर्म्स का GP निकालना हो तो कैसे बनेगा, सो GP ऑफ m टर्म्स विल बी, सो GM ऑफ n टर्म्स विल बी, बेसिकली जो आपने 2 टर्म के लिए लर्न किया वही हो जाएगा n टर्म्स के लिए। सो दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 a3 a4 a5 सो ऑन टू an, है ना, इतना हो जाएगा। डैट मीन्स व्हाट विल बी दिस, ये क्या बनेगा, सो दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 a3 a4 सो ऑन टू an रेज़ टू पावर 1 अपॉन ऑफ n, gm ऑफ n टर्म्स क्या बनेगा, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ दिस मच और दिस मच, है ना, क्या बनेगा, gm विल बी हाउ मच, gm विल बी, दिस gm विल बी, gm ऑफ n टर्म्स विल बी प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 a3 सो ऑन टू an पे पावर 1 अपॉन ऑफ n, सो दिस विल बी gm ऑफ n टर्म्स। सिमिलरली जैसे टू टर्म के लिए ये क्या था, क्या किया था, 2 टर्म, ए बी आपके पास 2 टर्म था, तो आपने gm कैसे निकाला था, gm के लिए अंडर रूट ऑफ ए बी किया था, अंडर रूट ऑफ ए बी क्या होता है, तो ये तो होता है 1 अपॉन ऑफ 2 होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर gm ऑफ अगर 3 टर्म्स निकालना हो तो क्या करोगे, ए बी सी अगर 3 नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ 1 अपॉन ऑफ 3 कर दोगे, सो दैट विल बी gm ऑफ 3 टर्म्स। सिमिलरली gm ऑफ अगर 4 टर्म्स निकालना हो, सो दिस विल बी a इंटू बी इंटू सी इंटू डी एंड अपॉन ऑफ 1 अपॉन ऑफ 4 होगा। तो देयरफॉर gm ऑफ n टर्म्स क्या होगा, gm ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n टर्म्स विल बी a इंटू a1 इंटू a2 इंटू a3 अपॉन ऑफ an रेज़ टू पावर 1 अपॉन ऑफ n, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया, सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 टर्म है a एंड b, 2 टर्म है, उसमें a एंड b के बीच में हमें n gm को इंसर्ट करना है, n टर्म्स को इंसर्ट करना है, n ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है। क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि लेट्स टेक a b जो है आपके पास 2 टर्म है, इस 2 टर्म के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 g3 सो ऑन टू gn, n ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है। जैसे कि 2 टर्म दो am के बीच में हमें 2 नंबर के ए बी के बीच में हमने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया था, उसी तरीके से हमारे पास ए बी 2 नंबर हैं, उस 2 नंबर के बीच में हमें n ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है, ठीक है। इन दिस केस क्या बनेगा, सो यहाँ पे क्या देख सकते हो, क्योंकि हमने n नंबर इंसर्ट किया है, सो दिस इज बेसिकली हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स आर देयर, राइट। अब ये एक टर्म ये होगा, एक टर्म ये होगा, बेसिकली अब कितने टर्म्स बने हमारे पास, n प्लस ऑफ 1, दैट मीन्स n प्लस ऑफ 2 टर्म्स अब हमारे पास हैं। ए और बी के बीच में हमने n ज्योमेट्रिक मीन हमने इंसर्ट किया, तो नाउ वी हैव n प्लस ऑफ 2 टर्म्स। अब हमने nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है, nth टर्म्स ऑफ GP हमने ऑलरेडी पढ़ा है। वो क्या पढ़ा है कि nth टर्म विल बी इक्वल्स टू a r टू पावर n माइनस ऑफ 1 पढ़ा है, ठीक है। अब nth टर्म बेसिकली हमारे पास क्या है, इस टर्म के लिए सीक्वेंस के लिए, तो मेरे पास nth टर्म b है, और a तो फर्स्ट टर्म है ही, और r कितना, r हमारे पास r है, और n टर्म कितना है, टर्म कितना है, टर्म बेसिकली हमारे पास n प्लस 2 है, सो दिस विल बी n प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी a r टू पावर n प्लस ऑफ 1। तो हमारे पास r n प्लस ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू कितना बनेगा, सो ये बनेगा b अपॉन ऑफ a बनेगा। तो r कितना होगा, r इज कॉमन रेशियो, r विल बी b अपॉन ऑफ a पावर 1 अपॉन ऑफ n प्लस ऑफ 1, ठीक है। r क्या है, बेसिकली कॉमन रेशियो। अब r हमारे पास निकल के आ गया, तो फिर मैं किसी भी तरीके का सीक्वेंस बना सकता हूँ, कोई भी टर्म से मेरे से पूछ ले वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ GP का, राइट। आर यू गेटिंग दिस थिंग।
अगर आर आपको पता है तो आप तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो। आर विल बी बेसिकली बी अपॉन ऑफ ए पावर 1 अपॉन ऑफ एन प्लस ऑफ 1। अब ये अगर आपको आर पता है तो आप तो ए आर स्क्वायर सो ऑन टू ए आर एन माइनस ऑफ 1 कोई भी नंबर निकाल सकते हो। मतलब ये तो मैंने जीपी का सीक्वेंस बताया है, मतलब नंबर अगर A1 हो, GM हो, G2 हो, G3 हो, GN हो एंड B हो, तो B1 G2 G3 बेसिकली क्या है, यही बनेगा ना, ये है ना बेसिकली। अब कोई भी टर्म मान लो आपसे G18 पूछ दे तो G18 विल बी व्हाट, अगर फर्स्ट टर्म A है लास्ट टर्म B है एंड R इज दिस मच, G18 विल बी कितना होगा, G18 होगा फर्स्ट टर्म होगा एंड R क्या है, R है आपके पास B अपॉन ऑफ A और क्या है 1 अपॉन ऑफ 18th टर्म पूछा है, 18th टर्म विल बी 19th, सो दिस विल बी 18th टर्म, A इंटू बी अपॉन ऑफ A 1 अपॉन ऑफ 19, सो दिस विल बी योर 18th टर्म। ठीक है, बिकॉज आप 18th टर्म जब बात कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या किस चीज़ की बात कर रहे हो, बेसिकली आप है ना पहला टर्म ये होगा 18th टर्म मतलब 19th टर्म की आप बात कर रहे हो। सो दिस विल बी सिमिलरली आपसे कोई पूछे है ना कि 16वां टर्म बोलो, 16वां टर्म क्या होगा, तो ए होगा है ना, 16th टर्म क्या होगा जीपी का, जीएम क्या होगा, सो दिस विल बी ए इंटू ऑफ बी अपॉन ऑफ ए अपॉन ऑफ 1 अपॉन ऑफ एंड 16 पूछ रहे हो तो 16 अपॉन ऑफ ये हो जाएगा, सो दिस विल बी ए अपॉन ऑफ बी अपॉन ऑफ ए एंड दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 17th टर्म। ठीक है, सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ जीपी। समझ में आ रहा है ये चीज़, और अगर ये समझ में आ रहा है तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग लेट्स ट्राई टू डी सम बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ जीएम, राइट। चलो करते हैं प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द क्वेश्चन वी हैव, पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इफ a b 1 am and g1 and g2 a b 1 am and g1 and g2 be the two geometric mean between b and c and then prove that this, कुछ प्रूफ करना है। मतलब b and c कोई नंबर है, मतलब क्या है, नंबर आपके पास क्या है b और c कोई नंबर है और b and c के बीच में a क्या है, a इज अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 ऑफ a विल बी b प्लस ऑफ c बन रहा होगा। दिस इज पहला इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया ये चीज़ है ना। और दूसरा क्या है कि इस b एंड c के बीच में g1 एंड g2 क्या है, दो ज्योमेट्रिक मीन भी है। सो ये पहला अंडरस्टैंडिंग था। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या है, b एंड c के बीच में g1 है पहला gm है और g2 क्या दूसरा gm है। सो दिस इज द फर्स्ट gm एंड दिस इज द सेकेंड gm। ठीक है, ऐसा है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है। अगर दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है तो बाय जीएम की प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक जीपी की प्रॉपर्टी क्या है कि दिस g1 अपॉन ऑफ b विल बी इक्वल्स टू क्या, सो दिस विल बी g2 अपॉन ऑफ g1 होगा एंड सिमिलरली दिस विल बी इक्वल्स टू c अपॉन ऑफ g2 होगा। ऐसा कुछ बन रहा होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग। और अगर ये ऐसा कुछ है दैट मीन्स g1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दिस b इंटू g2, ऐसा कुछ बन रहा होगा। और दिस g2 स्क्वायर क्या बन रहा होगा, g2 स्क्वायर बन रहा होगा c इंटू ऑफ g1 बन रहा होगा, है ना। ऐसा कुछ बनते हुए दिख रहा है हमें। g1 इंटू इक्वल्स टू मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, बस और कुछ नहीं है। तो g1 को इस तरीके से लिख सकते हैं एंड g2 स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट मीन्स मैं क्या करूँ, इफ़ आई ऐड g1 स्क्वायर एंड g2 स्क्वायर तो क्या बनेगा वो, सो g1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितना बनेगा, g1 प्लस ऑफ b g2 प्लस ऑफ c g2 बनेगा। ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना, ऐसे ही कुछ बन रहा होगा ना। दिस b g2 प्लस ऑफ c g1 बन रहा होगा। ओके, और यहाँ से और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं अपन, है ना। हमें क्या चाहिए, b एंड c के फॉर्म में चाहिए। सो इससे b c निकाल सकते हैं क्या, तो b कितना होगा, तो b विल बी बेसिकली g1 स्क्वायर अपॉन ऑफ g2 बन रहा होगा और c कितना होगा, c2 विल बी g2 स्क्वायर अपॉन ऑफ g1 बन रहा होगा। ठीक है, एक तो ये बन गया। और इसमें से मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, ये तो हमारे पास b एंड c का वैल्यू हमें वहाँ से वो हेल्प करेगा। और यहाँ से मैं क्या करूं, bc अगर निकालना हो, bc अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं दोनों को तो क्या बनेगा, तो दिस विल बी g2 से g2 कैंसिल हो जाएगा। सो bc विल बी इक्वल्स टू g1 इंटू ऑफ g2। अब मेरे पास b और c का वैल्यू निकल गया और प्रोडक्ट ऑफ bc भी है, तो लेट्स पुट दिस वैल्यू हियर, देखते हैं क्या बनता है ना। अब मेरे पास क्या है, सो आई हैव दिस 2a विल बी इक्वल्स टू b प्लस ऑफ c। b प्लस c का वैल्यू हमारे पास है, b का वैल्यू क्या है, g1 स्क्वायर अपॉन ऑफ g2 है और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू हमारे पास g2 स्क्वायर अपॉन ऑफ g1 है। तो बेसिकली ये क्या है, सो दिस इज द g2 इंटू ऑफ g1 इंटू ऑफ क्या बनेगा, g1 क्यू बनेगा प्लस ऑफ g2 क्यू बनेगा।
अब इसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितना है, BC है। सो दिस कैन बी रिटन एज, अगेन कैन बी रिटन एज G1Q प्लस ऑफ G2Q अपॉन ऑफ BC। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी 2 ऑफ ABC विल बी इक्वल्स टू G1Q प्लस ऑफ G2Q। ये हमें बेसिकली प्रूफ करना था। तो आपने देखा कितना सिंपल प्रोसेस से कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन्होंने बनाया था, कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट था, AP एंड GP का बेसिक कॉन्सेप्ट था, AM एंड GM का बेसिक कॉन्सेप्ट था, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट से कितना शानदार सा, कितना खूबसूरत सा प्रॉब्लम डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एंड इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है ना। चलो, so the next problem we have is if one geometric mean G and two arithmetic mean P and Q be inserted between the two quantities, है ना। एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया तो P and Q के बीच में, है ना। 2am P and Q be inserted between A and B, है ना, के बीच में इंसर्ट किया गया। तो इसमें क्या है, इसमें तो बेसिकली क्या है, मान लो कि हमें क्या है कि 2 नंबर है। क्या है 2 नंबर, तो लेट्स टेक दिस इज A and B, 2 नंबर है। अब A एंड B के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया है। ठीक है, अगर एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया है दैट मीन्स G² विल बी व्हाट, T² विल बी A into of B, ऐसा कुछ दिया हुआ है पहला चीज़। और दूसरा क्या दिया है कि A एंड B के बीच में, दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है कि A एंड B एक नंबर है ना, ऐसा कोई नंबर होगा कोई, इसके बीच में P एंड Q 2 अर्थमेटिक AM1 एंड AM2 एंटर किया गया है, ऐसा ही कुछ है ना, इंसर्टेड, है ना। तो सो हमें ऐसा कुछ करना है। तो अगर सो हमें ऐसा कुछ करना है तो G² के फॉर्म में है, तो वो उसके फॉर्म में हमें A एंड B को कुछ निकालना पड़ेगा, A एंड B को उस फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो अगर ये ऐसा कुछ है, ये अगर AP के फॉर्म में है, ये क्या AP के फॉर्म में अगर है, क्योंकि हमने 2 इंसर्ट किया है, दैट मीन्स P माइनस ऑफ A, ऐसा कुछ होगा, P माइनस A विल बी इक्वल्स टू Q माइनस ऑफ P होगा, एंड विल बी इक्वल्स टू B माइनस ऑफ Q हो रहा होगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर इस दोनों को इक्वेट करूँगा तो 2 ऑफ P विल बी इक्वल्स टू कितना बन रहा होगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू Q प्लस ऑफ A बन रहा होगा, एक ये बन रहा होगा, और इस दोनों को इक्वेट करूँ तो क्या बन रहा होगा, 2 ऑफ Q विल बी इक्वल्स टू B प्लस ऑफ P बन रहा होगा, राइट। इतना कुछ बन रहा होगा। हमें किस फॉर्म में चाहिए, AB के फॉर्म में चाहिए। अगर इससे A निकालना हो तो मेरे क्या बनेगा, तो A कितना होगा, तो A विल बी 2P माइनस ऑफ Q बन रहा होगा। यहाँ से B, अगर B निकालना हो तो B कितना होगा, सो B विल बी 2Q माइनस ऑफ P बन रहा होगा। तो इसको पुट करते हैं उसमें, सो व्हाट विल गेट, हमें क्या मिलेगा, सो देयरफॉर G² विल बी इक्वल्स टू AB का वैल्यू ही तो पुट करना है। तो A क्या है हमारे पास, A है हमारे पास 2P माइनस ऑफ Q है, और B कितना है मेरे पास, तो B हमारे पास 2Q माइनस ऑफ P है। ये हमें प्रूफ करना था, सिंपल तो था, है ना। हमें क्या अंडरस्टैंडिंग करना था कि एक 2 नंबर था, एक GM इंसर्ट किया था, गया था 2 नंबर के बीच में। ठीक है, तो ये GM तो ये निकल के आ गया, ठीक है, और 2 AM इंसर्ट किया गया था उसी नंबर के बीच में, तो GM ये नंबर ये इंसर्ट किया गया, तो इससे हमने A एंड B फाइंड आउट कर लिया एंड हमने जस्ट पुट किया एंड वी गॉट द वैल्यू। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा ना, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कैन बी बिल्ड विद द हेल्प ऑफ AM एंड GM, एप्लीकेशन ऑफ AM एंड GM, राइट। अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट, now let's see question number 5. So insert 5 geometric mean between 1, 3 and 9 and verify their product is 5th power of the geometric mean between 1, 3 and 5, 1, 3 and 9. So नंबर बेसिकली क्या है हमारे पास, 1, 3 and 9 के बीच में हमें क्या करना है, G1, G2, G3, G4, G5, 5 geometric mean हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ करना है डेट मीन्स हमने कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नाउ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 7 इन दिस सीक्वेंस। ठीक है, अब क्या है, हमने इंसर्ट कर दिया बिटवीन एंड देन वेरीफाई देयर प्रोडक्ट इज 5th पावर। इनका हमें G1 G2 के वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये अगर G1 G2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना पड़ेगा दैट मीन्स हमें पहले तो R निकालना पड़ेगा। तो R विल बी व्हाट, R हमारे पास क्या होता है, R होता है B अपॉन ऑफ A एंड 1 अपॉन ऑफ n प्लस ऑफ 1 होता है। अगर ये मैं फाइंड आउट कर लूँ तो G1 G2 वी कैन इजीली फाइंड आउट। सो R विल बी, B कितना है, तो B हमारे पास 9 है, और A कितना है, तो A अपॉन 1 अपॉन ऑफ 3 है, तो पावर 1 अपॉन ऑफ, है ना, कितने टर्म्स है, 5 है, तो 1 अपॉन ऑफ 6 हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन ऑफ ये कितना होगा, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 6।
सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 1/6। तो बेसिकली ये कितना बनेगा 3 पे पावर q इंटू ऑफ 1/6, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। ये 2 से कैंसिल हो गया। बेसिकली r हमारे पास क्या आ रहा है, r इज √3। नाउ r कितना है, r इज √3 है। r कितना है हमारे पास, r हमारे पास √3 है। r हमारे पास निकल गया। फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म आई हैव इज 3, फर्स्ट टर्म आई हैव 1/3। तो फर्स्ट टर्म अगर अपने पास 3 है, 1/3 है, r अपने पास इतना है, तो कैन बी फाइंड आउट g1। तो g1 विल बी व्हाट, g1 विल बी ए आर होगा। सो ए कितना है, ए है अपने पास दिस मच, और r कितना है, तो √3 है। सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, सो √3/3 इंटू ऑफ √3/√3 करूँ, सो दिस विल बी 3/3 है ना, इतना होगा। 3 कैंसिल हो, मतलब 1/√3 हो, 1/√3 हो गया है ना। सो दिस ए आर इज 1/√3 बोलो या इतना बोलो, कुछ भी बोलो है ना। g2 क्या होगा, g2 विल बी AR² होगा। a कितना है 1/3 है, एंड √3 का स्क्वायर 3 हो गया, सो दिस विल बी 1। g3 क्या होगा, g3 विल बी ARQ होगा, दिस विल बी AR इंटू ऑफ 3 इंटू ऑफ √3 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी √3। g4 क्या होगा, देयरफॉर g4 विल बी AR4 होगा, सो दिस विल बी g4 AR4 होगा, सो दिस विल बी 1/3 इंटू ऑफ √3 का, सो दिस विल बी 9, सो दिस विल बी 3। ये कितना होगा, 3 होगा, है ना। तो सिमिलरली g5 क्या होगा, सो g5 विल बी 1/3 AR कितना होगा, AR5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटू ऑफ 9 इंटू ऑफ √3, सो दिस विल बी 2/3 होगा। अब मेरे पास g5, g4, g3, g2 एंड g1 सारे निकल के आ गए। अब मुझे क्या बोलता है, प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। लेट्स सी द व्हाट इज द प्रोडक्ट। सो दिस इज 1/√3 इंटू ऑफ 1, सो दिस इज द 1/ प्रोडक्ट निकालना है 1/√3/1 इंटू ऑफ √3 इंटू ऑफ 3, ऐसा है, ऐसा ही कुछ है, √3 3 एंड 2√3 एंड दिस इज द 2√3 इंटू ऑफ 2√3। अगर ऐसा कुछ निकालना है तो ये √3 कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, सो दिस विल बी 6√3 आ रहा है मेरे पास इसका प्रोडक्ट, ठीक है, सही है। 1/√3 इंटू ऑफ 1, पहले g1, दिस इज द g1, दिस इज द g2, दिस इज g3, दिस इज g4 एंड दिस इज g5, है ना। g5 सही है, g5 1/3 इंटू ऑफ 9 हो गया, और एक √3 बचा हुआ, तो 2√3, ठीक है। अब ये तो निकाल लिया हमने, है ना, ये हमें निकल के आ गया है दिस मच। अब क्या बोलता है, दिस इज द क्वेश्चन क्या है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 5th पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 5th पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन GM बिटवीन 1 3 एंड 9, 13/9। इनका जो GM प्रोडक्ट है 5th पावर है, तो प्रोडक्ट 5th पावर है, मतलब दिस इज द 6√3 अपने पास ये है प्रोडक्ट, ठीक है। अब अपने को 1 3 और 9 के बीच तो यहाँ पे है ना, मैं क्या देख पा रहा हूँ, सो दिस इज बेसिकली ये तो 3 से कैंसिल हो रहा है ना, सो दिस विल बी 3 से, सो 3√3, दिस इज बेसिकली 3√3, ठीक है। तो ये हमें कितना आएगा, सो दिस विल बी बेसिकली ये कितना आएगा, तो दिस विल बी 9√3 आ रहा है ना। सो हमें 9√3 आ रहा है, सो 9√3 बेसिकली क्या है, दिस इज 3 का स्क्वायर इंटू ऑफ 3 का 1/2 है, मतलब 3 का 2 प्लस ऑफ 1/2 हो गया, मतलब कितना हो गया 3 पे पावर 5/2 हो गया, है ना। तो ये कितना है बेसिकली 3 पे पावर 5/2 हो गया, है ना। 5th रूट तो आ रहा है ना, इतना आ रहा है, मतलब ये कितना आ रहा है, सो हमें आ रहा है बेसिकली इतना आ रहा है। अब 1/3 नंबर क्या है अपने पास, 1/3 है एंड 9 है, ठीक है, ये 2 नंबर हैं। अब ये 2 नंबर का जो अगर मैं ये निकालूँ GM निकालूँ तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी GM विल बी G² विल बी 9 इंटू ऑफ 1/3 हो जाएगा, है ना। सो दिस विल बी 3, सो द G विल बी अंडर रूट ऑफ 3 होगा, अंडर रूट ऑफ 3। सो देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर है ना, ये क्या है अपने पास 5th पावर का बनना है, सो दैट्स वाई वी कैन से दिस थिंग, है ना, वी कैन से दिस थिंग, है ना, दिस कैन बी रिटर्न एज ए, है ना, इसको लिख सकते हैं, है ना, अंडर रूट ऑफ 1/3 इंटू ऑफ 9 पे पावर 5, सो दिस कैन बी रिटर्न समथिंग लाइक दिस, है ना। ये जो टर्म है इस टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। सो बाय दिस वे वी हैव प्रूव दिस थिंग, समझ में आई ये चीज़, ठीक है। सिंपल चीज़ था, हमने G1 G2 सारे वैल्यू निकाल लिए, है ना, R पहले निकाला, फिर G1 G2 निकाला, देयर आफ्टर हमने क्या किया
वी मल्टीप्लाई द थिंग्स। तो हमें 9√3 है, 9√3 बेसिकली क्या है, 3^5/2 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू ऑफ 9 रूट अंडर रूट रेस्ट टू पावर 5। सो दिस कैन बी रिटर्न समथिंग लाइक दिस। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बाय दिस वे आई थिंक हमने वी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, ये समझ में आया अच्छी तरीके से, है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या थी, इंसर्शन ऑफ ए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, सो बाय दिस वे आई थिंक वी सॉल्व दिस थिंग। अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी डोंट हैव, है ना, but I think understanding of our arithmetic mean, understanding of geometric mean, and on the basis of that thing हमने जो questions जो किए, they are very very good questions, और उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बिल्ट होती है। ठीक है, तो हमने आज 6 कॉन्सेप्ट लर्न किए अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में। ठीक है, पहला 2 नंबर्स के लिए, फिर n नंबर्स के लिए, फिर इंसर्ट किया हमने n नंबर्स हमने इंसर्ट किया, एन ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया 2 नंबर्स के बीच में। तो 6 कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने लर्न किया है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। ठीक है, सो अगर इफ यू लाइक दिस क्लास प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स। बाय द मीन टाइम बाय टू ऑल ऑफ यू। चलो एंजॉय करो, लर्न करो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो सो दैट यू लर्न मोर एंड मोर। ओके, चलो बाय बाय।